वेंडिगो एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसका नाम सुन के भी रूह कांप जाती है। क्या आप जानते हैं इस अर्बन लेजेंड के बारे में? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। वेंडिगो इस शब्द का मतलब है ऐसा क्रीचर जो मांस का भूखा होता है। सैकड़ों सालों से लोग इसके किस्से कहानियां सुनते आए हैं। जिस तरह इंडियन कल्चर में बेताल, ब्रह्म राक्षस जैसे भूत प्रेत फेमस हैं, उसी तरह वेस्टर्न कल्चर में वेंडिगो नाम का ये नरभक्षी दानव काफी फेमस है। वेंडिगो दिखने में 8-9 फीट लंबा होता है, जिसके हाथ पैर तो पतले होते हैं लेकिन उनमें बहुत ताकत होती है। इसके हाथ के पंजे इस तरह के होते हैं कि अपने शिकार को आसानी से दबोच के उसे आराम से फाड़ सकता है। इसका चेहरा किसी हिरन के स्कल के जैसा दिखता है, जिस पे सिंग उगे होते हैं। लेकिन एक चीज जो इसे सबसे खौफनाक बनाती है वो ये है कि ये हमेशा भूखा रहता है, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने शिकार के लिए तैयार रहता है। आज मैं आपको वेंडिगो से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। कहानी के बाद मैं आपको वेंडिगो की कुछ ऐसे वीडियोस और फोटोज दिखाऊंगा जिसपे लोगों का दावा है कि जिसमें दिखा क्रीचर एक असली वेंडिगो है। बट उसके पहले लेट्स रोल द इंट्रो। ये कहानी है कनाडा में रहने वाले एक लड़के एरन की, जो कि कॉलेज में था। अपनी एक हफ्ते की कॉलेज वेकेशन में एरन और उसके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि 1-2 दिन के लिए उन्हें जंगल में जाकर कैंपिंग करनी चाहिए। लेकिन ये वेकेशन उनके लिए कैसे इतना खौफनाक हो गया, इसे मैं आपको एरन के शब्दों में बताऊंगा। मेरा नाम एरन है। मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने अपने वेकेशन पे दूर किसी जंगल के बीच एक कैंपिंग करने का डिसाइड किया। हमने सारा सामान पैक कर लिया जो हमें चाहिए था, जैसे कि टॉर्च, टेंट, फूड और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें थी। मेरे साथ मेरे 2 और दोस्त थे, केन और जिम। हम कैंपिंग के लिए निकल पड़े। हम इसके लिए इतने एक्साइटेड थे कि हमने किसी प्रोटेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं कि वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। हम जल्द ही जंगल में पहुँच गए। हमने वहाँ एक अच्छी सी खुली जगह ढूंढी और वहाँ 2 टेंट लगाया ताकि किसी को एक टेंट में एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। कैन और जिम ने दूसरे टेंट में रहने का डिसाइड किया और मैंने अपने टेंट में। फिर उसके बाद हम सब ने लंच किया। हमें लंच खत्म करते तक शाम हो गई थी। हमने डिसाइड किया कि लंच के बाद हम सब जंगल एक्सप्लोर करने चलेंगे। लेकिन जब हम सब टेंट के बाहर निकले तो हमने देखा कि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और तभी हमें याद आया कि जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं और हमने कोई प्रोटेक्शन या कोई प्रोटेक्टिव वेपन नहीं रखा था। हमारे पास बस 2 चाकू ही था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कल सुबह निकलेंगे। हम रात में अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। करीब 3 घंटे बाद मुझे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। इस डर से मेरी नींद तुरंत खुल गई। कैन और जिम के टेंट में अभी भी लाइट जल रही थी, जिससे कि आने वाली रोशनी से मुझे एक अजीब सी जानवर की शैडो दिखाई दी, जो कि 2 पैर पे खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो करीब 8-9 फीट का था। वो जानवर उनके टेंट की तरफ ही बढ़ रहा था। मुझे किसी भी तरह उन्हें जगाना था, तो मैंने कैन के फ़ोन पे कॉल किया। फ़ोन की रिंग बजते ही वो जानवर हड़बड़ा सा गया और वहां से जंगल की तरफ भाग गया। कैन ने कॉल उठाया तो मैंने उससे कहा कि अभी अपने टेंट में ही रहो और लाइट बंद करके धीरे से अपने टेंट के बाहर देखो कि कोई जानवर है कि नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है बाहर। तब मैं अपने टेंट से निकला और भागकर उनके टेंट में चला गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं नींद से उठा तो मैंने देखा कि टेंट पे एक अजीब से जानवर की परछाई पड़ रही थी। ये जानवर करीब 8-9 फीट लंबा था
और 2 पैरों पर खड़ा था और तुम्हारे ही टेंट की तरफ बढ़ा जा रहा था। ये सुन के केन ने कहा कि कहीं तुमने कोई कंगारू तो नहीं देख लिया था। मैंने कहा नहीं, वो कोई कंगारू नहीं था, वो कुछ अलग ही लग रहा था। जिम ने कहा जैसा तुम उसके बारे में बता रहे हो वैसा दिखने वाला कोई भी जानवर मुझे तो याद नहीं आ रहा। क्यों ना हम कल सुबह जंगल में चलें और अगर ऐसा कोई जानवर है तो उसकी फोटोज लें और इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि वो वायरल हो जाएगी। मुझे ये आइडिया काफ़ी पसंद आया और मैंने हाँ कह दिया। हम सुबह अपने बैग पैक करके जंगल के अंदर की तरफ निकल गए। हम काफ़ी दूर तक चले गए थे, करीब 5-6 किलोमीटर अंदर की तरफ। हमने सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुक के रेस्ट कर लेते हैं। हम वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बैग में से कुछ फ्रूट्स निकाल के खाने लगे। फिर कुछ देर के रेस्ट के बाद हम लोग वहां से आगे बढ़ गए। अचानक जिम ने बोला, ये देखो क्या है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक पेड़ पे किसी जानवर का खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं और डर गया और समझ गया कि ये हो ना हो उसी 2 पैर वाले जानवर का काम है। लेकिन अंदर ये क्यूरियोसिटी भी थी कि वो जानवर अगर मिल गया और हमने उसकी फोटोज ले ली तो ये तो जैकपॉट जैसा होगा। जंगलों में शाम जल्दी होने लगती है, इसलिए जल्दी ही अंधेरा हो रहा था। हम बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे, इस एक्साइटमेंट में कि वो जानवर कैसा होगा और क्या वो कोई बहुत रेयर जानवर होगा। चलते हुए हमें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिससे कि हमें यकीन हो गया कि अब आगे जाना बहुत खतरनाक है। हमें कुछ ही दूर पे एक मरा हुआ हिरन दिखा जिसे कि किसी जानवर ने बेरहमी से मार के पूरा खा लिया था और सिर्फ उसका सिर ही छोड़ा था। हमने डिसाइड किया कि अब आगे बढ़ना खतरनाक है तो अब हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन जब हम लौटने के लिए पीछे मुड़े तो हमें वापस जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। हम बीच जंगल में खो चुके थे। फिर हम ना चाहते हुए भी आगे जाने लगे क्योंकि हमें रात में रुकने के लिए किसी महफूज जगह पे कैंप लगाना था। अंधेरा हो चुका था और उस अंधेरे में दिल दहला देने वाला एक ऐसा चीज हमें दिखाई दिया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। हमें जमीन पे किसी जानवर का काफी बड़ा सा फुटप्रिंट दिखाई दिया जिसने कि ये कंफर्म करा दिया कि वो जानवर कहीं आसपास ही है। हमने इस फुटप्रिंट की फोटो ली और उसे थोड़ी ही दूर पे अपना कैंप लगा लिया। अब उस जानवर के आने का ही इंतजार था। हमने अपने टेंट को पेड़ों की डाली और पत्तों से ढक दिया और फिर हम लाइट्स बंद करके अपने टेंट के अंदर ही बैठ गए और धीरे से अपने टेंट की मेन ओपनिंग से बाहर देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद हमें एक गुर्राहट सुनाई दी। हम अपने फोन्स को साइलेंट करके उसका कैमरा खोल के बैठ गए और फिर हमने देखा उस खौफनाक जानवर को जो कि कुछ इंसानों जैसा ही लग रहा था पर उनसे काफी बड़ा और ताकतवर। वो अपने चारों पैर पे चलते हुए आया और फिर अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उसका सिर किसी हिरन के स्कल के जैसा था और उसके हाथ पैर पतले थे। वो सच में एक ऐसा जानवर था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। हमने सब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, बस हम अब उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। डर से हम कांप रहे थे और मना रहे थे कि हम आज जिंदा बच जाएं। लेकिन उस जानवर को हमारी गंध लग गई थी और वो जमीन पे सूंघता हुआ हमारे ही पास आ रहा था। हम समझ गए थे कि अगर हम नहीं भागे तो वो हमें मार डालेगा। हम टेंट के पीछे की तरफ से धीरे धीरे भागने लगे और झाड़ियों में छिप गए और झाड़ियों के पीछे ही हमें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। बस हम सब दबे पांव उसी पर भागने लगे। हम करीब 20 मीटर दूर ही गए थे कि हमें उसके आने की आहट सुनाई दी। वो अपने 2 पैरों पे चलते हुए हमारी ही तरफ आ रहा था। हम और तेज भागने लगे और एक खुली जगह पे पहुंच गए जहां हमें दूर से एक लकड़ी का घर दिखा। बस हम उधर ही भागे और उस घर के अंदर घुस गए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ था। हमने तुरंत दरवाजा बंद किया और मुझे एक बेसबॉल बैट मिला। मैं उसे लेकर बैठ गया। वो जानवर घर के बाहर गश्त लगा रहा था और इंतजार कर रहा था कि हम बाहर निकलें।
उसने कई बार घर पे हाथ मारने की भी कोशिश की, लेकिन घर की दीवार को कुछ नहीं हुआ। हम वहीं बैठे सो गए। सुबह हमारी नींद खुली तो हम घर के बाहर आए और वहां भी हमने कुछ वैसे ही फुटप्रिंट्स देखे और घर पे खरोंच के निशान भी मिले, जैसे कि वो जानवर घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। हमने सोचा कि इन सब चीज़ों की भी फोटो ले ली जाए, लेकिन जब कैन ने अपना फ़ोन ढूंढा तो उसके पास उसका फ़ोन ही नहीं था। उसने उसे कहीं गिरा दिया था। हमने फ़ोन ढूंढा, मगर अब हमारे पास वहाँ ज़्यादा रुकने का समय नहीं था। हम तुरंत ही वहाँ से निकल गए और करीब 5 किलोमीटर आगे जाने पर हमें एक रोड मिला, जहाँ से हमने लिफ्ट लिया और मेन रोड तक पहुँच गए। मैंने घर जाके जब नेट पे उस जानवर के बारे में सर्च किया तो मुझे एक अजीब सा नरभक्षी दैत्य मिला, जिसे हम वेंडिगो कहते हैं। तो ये थी वेंडिगो की एक रियल स्टोरी। मैं आपको वेंडिगो की कुछ साइटिंग्स और फोटोज दिखाता हूँ, जिसे कि लोग सच मानते हैं। लेकिन क्या आप इन पर विश्वास करते हैं या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।